नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। नाल्को की बात करते हैं, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं। पीएसयू कंपनी है, मेटल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। दोस्तों बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9 नवंबर 2022 को इसके नतीजे आने वाले थे। 9/11/2022 को नतीजे आने वाले थे दूसरी तिमाही के, Q2 ऑफ FY23 के। तो अपडेट आ गया है, तो नंबर्स को चेक करते हैं नाल्को का। दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 74-75 रुपीज़ के आसपास ये कारोबार कर रहे हैं 9/11/2022 को। और मेटल सेक्टर में एक तरह से दबाव रहा है पिछले कुछ महीनों से, तो नाल्को का भी स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आया है। तो दूसरी तिमाही में क्या अर्निंग्स रही है, प्रॉफिट क्या रहा है, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, तो इन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है दोस्तों ये। और रेवेन्यू की बात करते हैं सीधे से 30/9/2022 के क्वार्टर में 3489 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और Q1 में था 3783 करोड़ का रेवेन्यू था। और एक साल पहले 3592 करोड़ का रेवेन्यू था। तो देखिए एक साल पहले रेवेन्यू ज़्यादा था दोस्तों, 3592 करोड़ का था, और अब की बार है 3489 करोड़ का। तो थोड़ा बहुत कम आया है रेवेन्यू। और Q1 में भी देखिए ज़्यादा था, 3783 करोड़ का था, अब की बार घट गया है रेवेन्यू। तो अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं, तो नाल्को का जो टोटल इनकम है Q2 ऑफ FY23 में 3558 करोड़ का दोस्तों। और Q1 में था 3846 करोड़ का था। और एक साल पहले 3634 करोड़ का था। तो देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी टोटल इनकम कम है, सालाना भी कम है। 3634 करोड़ का साल भर पहले था, अब ये थोड़ा बहुत कम हो गया, 3558 करोड़ का। तो टोटल इनकम कम हुआ है दोस्तों। तो टोटल इनकम घट गया है Q2 ऑफ FY23 में। और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। और एक्सपेंसेस का कॉलम दोस्तों ये दिया है। और टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं तो 3312 करोड़ का एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर में। और टोटल इनकम है 3558 करोड़ का। और Q1 में 3068 करोड़ का था, एक साल पहले 2618 करोड़ का। तो एक्सपेंसेस भी एक तरह से देखिए ज़्यादा हुआ है अब की बार। साल भर पहले देखिए 2618 करोड़ का था, अब की बार 3312 करोड़ का है। तो बड़ा है एक्सपेंसेस, और Q1 के हिसाब से भी बड़ा है। तो कंपनी को तो प्रॉफिट है, 3558 करोड़ का टोटल इनकम है, और एक्सपेंसेस है 3312 करोड़। कंपनी को प्रॉफिट है। और सीधे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो जो प्रॉफिट है कंपनी का, देखिए प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स देखते हैं 245 करोड़ का है। और प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 170 करोड़ का प्रॉफिट आया दोस्तों। 170 करोड़ का प्रॉफिट है। और Q1 में था 578 करोड़ का, और एक साल पहले 747 करोड़ का। तो 747 करोड़ से 170 करोड़ का मुनाफा रह गया है। तो मुनाफा घट कर आया है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर भी देखिए कम रह गया है, 0.93 का है। और Q1 में 3.15 का था, एक साल पहले 4.07 का था। तो मुनाफा घट कर आया है नेशनल एल्युमिनियम का। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का ये एक साल का चार्ट है दोस्तों। और 74 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है 9/11/2022 को। नतीजों के बाद गिरावट थोड़ी बहुत हुई है। देखिए 76 रुपया 40 पैसे में ओपन हुआ था, 76 रुपया 45 पैसा हाई बनाया, लो बनाया 73 रुपया 40 पैसा। स्टॉक प्राइस है 74 में। और पूरे साल भर की बात करते हैं तो 27% का माइनस रिटर्न है दोस्तों, 9 नवंबर 2022 तक। और देखिए 52 वीक हाई था 132 का, और 52 वीक लो है 66 रुपये 95 पैसा। देखिए अप्रैल के महीने में स्टॉक प्राइस की बात करें 130 था दोस्तों, 130 में इसका प्राइस था। उसके बाद लगातार फिसला है दोस्तों, लगातार फिसला है। और स्टॉक देखिए सितंबर के महीने में ये स्टॉक था 82 रुपीज़। तो रेजिस्टेंस जो रहेगा इसका 82 रुपया 65 पैसा, 83 रुपये का रहेगा दोस्तों। जैसे कि अभी 74 में स्टॉक, 83 के ऊपर जब क्लोज होगा तब इसमें एक तेज़ी आ सकती है। और वो तेज़ी होगी 92 रुपया 55 पैसा, और
96 से 100 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख सकता है। जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 83 का रहेगा दोस्तों, और सपोर्ट 66 रुपया 95 पैसा। नतीजे हम लोगों ने देखे तो कमी पेशी है, बट ये कि स्टॉक में पहले से गिरावट है। जैसे कि ग्राफ के अनुसार, चार्ट पैटर्न के अनुसार हम लोगों को दिख रहा है पिछले साल ये स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा था, 100 से ऊपर की तरफ था। तो अप्रैल के महीने से जो गिरावट हुई है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर तक स्टॉक एक रेंज में ही रहना चाहिए। मान के चलिए कि 65 से 60 रुपये नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 83 से 90 रुपीज़ तक, इस तरह का रेंज हो सकता है। अगर बीच में मेटल सेक्टर में तेजी होगी तब स्टॉक फिर तेज होता हुआ दिखाई देगा, नहीं तो एक रेंज में घूमना चाहिए। फिलहाल टेक्निकली एक तरह से बियरिश मोड बना हुआ है दोस्तों, दबाव बना हुआ है स्टॉक में। तेजी आएगी, 83 के ऊपर क्लोज होगा तब और तेज होता हुआ दिखाई देगा। तो एक रेंज में घूम सकता है अगले 2 से 3 महीना टेक्निकली, और Q3 में अच्छे नतीजे आएंगे। डिविडेंड अगर कंपनी देती है तो फिर स्टॉक में तेजी रह सकती है दोस्तों। तो ये नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।